आदिदेव आदित्य दिवाकर विभूतिमिर सहरकारी तपन भानु भास्कर ज्योतिर्मय विष्णु विभाकर हारी। सनातन परंपरा में मकर संक्रांति अति महत्वपूर्ण उत्सव एवं धार्मिक पर्व है और लोक में इसे खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। संक्रांति का अर्थ है एक राशि से अगली राशि में सूर्य का प्रवेश। इस प्रकार जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति होती है। इस वर्ष 2023 में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश दिनांक 14 जनवरी दिन शनिवार को रात्रि 8:46 पर हो रहा है। इसलिए इस मकर संक्रांति का पर्व अगले दिन यानी दिनांक 15 जनवरी के दिन रविवार को प्रातःकाल में मनाया जाएगा। मकर संक्रांति से ही उत्तरायण का आरंभ होता है। इसी कारण इस संक्रांति का पुण्य फल विशेष माना गया है। उत्तरायण देवताओं का दिन माना गया है जिसमें समस्त शुभ कार्य प्रशंसनीय होते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार संक्रांति के पहले दिन दोपहर को केवल एक बार पूजन करना चाहिए। संक्रांति के दिन दांतों को शुद्ध कर तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए तथा आचरण से पवित्र एवं विद्वान गृहस्थ ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, द्रव्य आदि का दान करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य जनों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इस पर्व पर समुद्र अथवा प्रयागराज, हरिद्वार आदि स्थानों में गंगा स्नान का बड़ा महत्व है और यह महापुण्यदायक माना गया है। स्कंद पुराण के वचनानुसार मकर संक्रांति पर तिलदान एवं गोदान का अत्यधिक महत्व है। तिल का महत्व इस प्रकार प्रतिपादित है कि जो व्यक्ति तिल का प्रयोग 6 प्रकार से करता है वह जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। पहला है तिल का उपटन लगाना, दूसरा है जल में तिल डालकर स्नान करना, तीसरा सदा पवित्र रहकर तिल मिश्रित जल से पितरों को तर्पण करना, चौथा है अग्नि में तिलों का होम करना, पांचवा है तिल का दान करना एवं छठा है तिल को खाना। मकर संक्रांति पर ब्राह्मणों को पंचांग, कंबल, ऊनी वस्त्र, द्रव्य, तिल एवं गुड़ से बने लड्डू आदि देकर घी मिश्रित खिचड़ी का भोजन कराया जाता है और सूर्य नारायण की प्रार्थना की जाती है। दानकर्ता को अपने दुर्गुणों का त्याग करना चाहिए तथा भक्ति, श्रद्धा, नम्रता और विश्वास भाव के साथ प्रयाग आदि गंगा जी के पुण्य तीर्थों में स्नान करना चाहिए। इस तरह धर्म कृत्य करने से अश्वमेघ आदि यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और सब प्रकार के पाप एवं त्रिविध ताप तथा दुख दूर हो जाते हैं। इन सभी तीर्थों में स्नान करने से व्यक्ति ब्रह्मलोक तक को प्राप्त कर सकता है। संक्रांति पर्व पर देवताओं को आहुति तथा पितरों को जो श्राद्ध के माध्यम से जो पिंड दिया जाता है, भगवान सूर्य दान देने वाले को उसके अनेक भावी जन्मों में वापस देते रहते हैं और वह भंडार कभी भी समाप्त नहीं होता। देवी पुराण में संक्रांति पर्व पर स्नान न करने वाले मनुष्यों के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति संक्रांति पर्व के पवित्र दिन पर स्नान नहीं करता वह 7 जन्मों तक रोगी एवं निर्धन रहता है। संक्रांति पर्व पर प्राप्त पुण्य से धर्म का लाभ होता है और उस धर्म से आयु, राज्य, ऐश्वर्य, पुत्र एवं सुख आदि की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व भी बहुत है। वैसे तो सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं किंतु मकर राशि में सूर्य का प्रवेश अत्यंत फलदायक है। मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है। इस तमाम तरह के रोग दूर होते हैं, इसलिए इस दिन गंगा आदि पुण्य नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में ठंड का मौसम रहता है और इस मौसम में तिल और गुड़ का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है और यह चिकित्सा विज्ञान भी कहता है। इससे शरीर को अपार ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखकर रक्षा करती है। इस दिन खिचड़ी का सेवन करने का भी वैज्ञानिक कारण है। खिचड़ी सुपाच्य होने से पाचन को स्वस्थ रखती है। अदरक और मटर मिलाकर खिचड़ी बनाने पर यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। पुराण और विज्ञान दोनों में सूर्य की उत्तरायण स्थिति का अत्यधिक महत्व है।
क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन बड़ा होता है और इससे मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तथा मानव प्रगति की ओर अग्रसर होता है। प्रकाश में वृद्धि के कारण मनुष्य की शक्ति में भी अपार वृद्धि होती है। इस मकर संक्रांति पर्व तथा प्रयागराज की महिमा को यदि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के शब्दों में कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किर नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहि परस्पर हरि गुण गाहा। वामा टीवी के समस्त उत्सव प्रेमी दर्शकों को मकर संक्रांति की पुण्यमयी शुभकामनाएं। Subscribe Wama for more.